मंगलिक दोष बड़ा खतरनाक होता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस बेटी की कुंडली में मंगलिक है उसके लिए तुम घर भर देख रहे हो, यदि लड़का बिना मंगलिक है तो भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो, उसके साथ संबंध ना करना। मंगलिक दोष कोख को भरने नहीं देता, संतान का जन्म नहीं होने देता, पति पत्नी में बनने नहीं देता। ये इसकी ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसलिए उसकी पूजा पाठ होती है। बताते हैं कि साबुत मूंग के द्वारा, साबुत मूंग एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक रख दो यूं, फिर पाठ करो, फिर यूं रख दो, फिर पाठ करो, फिर एक रख दो। ऐसे यदि 108 हनुमान चालीसा के पास पाठ हो गए हैं तो उस साबुत मूंग को उसका आटा बनाइए और फिर उसको बेजर के आटे में मिला करके उसकी रोटी बनाइए, उसको चोपड़िए, उसके ऊपर गुड़ और चना रखिए, फिर उसको बंदर को खिलाइए। इससे मंगलिक दोष शांत होता है। समाप्त तो नहीं होता लेकिन शांत होता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में इतना बड़ा प्रभाव है। हनुमान चालीसा 40 दिन में लिखा गया। भगवान महादेव का जो श्राप लगा हुआ है, जिसको कीलक कहते हैं, किला हुआ है, श्राप लगा है, ये सापो, ये ग्रंथों को श्राप दे दिया भगवान महादेव ने। एक ऐसा हनुमान चालीसा है जिसके ऊपर श्राप का आज भी कोई प्रभाव नहीं है। बाबा तुलसी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, रामचरितमानस से भी पहले बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा और सबसे लास्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है कवितावली। सबके लास्ट में उन्होंने कवितावली लिखी है और सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अब ये जेल में हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया? बात उस समय की थी जिस समय अपने गुरुदेव से राम कथा हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुजी से राम कथा सुन रहे थे। इनके गुरुदेव का नाम है नरहरिदास। ये यूपी में एक जगह है, एटा के पास है। वहाँ के लोग यदि यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। एटा से 10-12 किलोमीटर आगे एक जगह है कासगंज। उसे सूकर क्षेत्र बोलते हैं। नरहरिदास जी महाराज जी का आश्रम यहीं था, उसको सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अपने गुरुदेव के मुख से यहीं पर वो राम कथा सुन रहे थे गोस्वामी जी। कथा सुनने के बाद वो भ्रमण के लिए निकले। वहां से चले वो आगरा वाली सड़क पर। तो रास्ते में क्या हुआ कि किसी गांव से वो निकलते हुए जा रहे थे तो उस गांव में एक जवान मौत हो गई। एक 32 साल का एक युवक की उसकी मृत्यु हो गई। 150 आदमी उसके मृत शरीर के आसपास बैठे हुए बड़ी जोर से रो रहे थे। जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी ने महात्मा तुलसी को जाते हुए देखा। वह दौड़ करके और चरणों में आकर के गिर पड़ी और बहुत उसने रुदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया शब्द, अखंड सौभाग्यवती भव। बेटी तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, हमारा आशीर्वाद है। तो निकलते हुए जा रहे थे तो लोगों ने कहा, महात्मा तुम्हारा तो दिया गया आशीर्वाद है वो तो झुठला गया, उसका तो आदमी मरा पड़ा है। बाबा तुलसी पास आए और कहा कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। 150 लोगों से कीर्तन कराया। श्री राम जय जय राम हनुमान जी का फेवरेट कीर्तन है। बताते हैं 45 मिनट कीर्तन चला। 45 मिनट के तत्पश्चात मरे मुर्दे में चेतना आ गई, मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। गोस्वामी जी के मुख से एक जयकारा निकला, सियावर रामचंद्र की जय। ये सबसे पहला ये जयकारा है वो बाबा तुलसी के मुख से उसी समय निकला, सियावर रामचंद्र की जय। मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। पूरे देश में ये बात हवा की तरह फैल गई तो बाबा तुलसी के द्वारा एक मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। बहुत बड़ा प्रचार हुआ उस समय में और बात तो बहुत बड़ी थी, वो साधारण बात नहीं थी। उस समय अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में रहने वाले किसी व्यक्ति ने सूचना अकबर को दी। कहा, हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है, भगवान राम का इतना बड़ा भगत है कि जिसने एक मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में उसकी गद्दी लगती थी उसकी। तो उसने गोस्वामी जी को बुलाया, बाबा तुलसी को सूचना उसने भिजवाई कि ऐसे ऐसे बादशाह ने याद किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो अनुष्ठान में बैठे हैं, क्योंकि बाबा तुलसी कोई सरकारी महात्मा तो था नहीं।
हाँ, चापलूस तो करने वाला वो था नहीं। उसने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं इस समय भगवान के किसी विशेष कार्य में हूं। तो अकबर को बहुत बुरा लगा और अकबर ने अपने अनुयायियों को भेजा, जबरदस्ती से तुलसीदास जी को उठवाकर और फतेहपुर सीकरी की जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। निर्दोष, कोई भी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस ये था कि उसके हुक्म को नहीं माना, उनको जेल खाने में बंद कर दिया। अब तुलसी ने सोचा कि जेल में तो हम लग ही गए हैं, करें क्या। तो पहले दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी, दूसरे दिन में दूसरी चौपाई लिखी, 40वें दिन में उन्होंने लास्ट की चौपाई लिखी। लास्ट की चौपाई क्या थी? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सुख साखी गौरीसा। जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, होए सुख साखी गौरीसा। जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, होए सुख साखी गौरीसा। कहते हैं जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, इसके साक्षी भगवान महादेव हैं, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा, उसकी आराधना को भगवान स्वीकार कर लेगा। उन्होंने 40वीं चौपाई जैसे ही लिखी, उसी समय बादशाह अकबर के भवन के किले के आसपास अनगिनत हजारों बंदर ही बंदर, ये ना पता लगे कि बंदर है कितने। राजा भयभीत होकर के कांपने लगा, डरने लगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तब किसी ने कहा कि हिंदुओं के महात्मा का तुमने अपराध किया है, ये बंदर नहीं, ये सवरे हनुमान जी के रूप हैं, ये तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अकबर घुटुअन पड़ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यदि तुम हनुमान हो तो बस मुझे इतना सा रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के चरण तक मैं पहुंच सकूं। बंदर दोनों तरफ से रास्ता देकर इधर उधर हो गए। अकबर जेल में पहुंचा, गोस्वामी जी के चरणों में लंबा होकर के लेट गया और खूब रोया, कहने लगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा कि आज ही फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चला जा, नहीं तो तेरे माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब तक जिंदा रहे तब तक लौट करके यहाँ दोबारा आना मत। वहीं से अकबर ने दिल्ली को अपनी गद्दी बनाया, जब तक जिंदा रहा वो फतेहपुर सीकरी लौट करके नहीं गया। हनुमान चालीसा की रचना यूपी के फतेहपुर सीकरी, भरतपुर रोड पे पड़ता है ये स्थान। आगरा से आप भरतपुर के लिए जाएंगे तो यह शहर रास्ते में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। और वहां के जेल खाने में हनुमान चालीसा लिखा गया है, जो 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की नित्योच्चारण करते हैं। चमेली के तेल की जोत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, कितना भी बड़ा सरकारी के झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। जेल से बाहर करने के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा, बड़ा अद्भुत है। कष्टों से मुक्ति के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा। जो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या के समय में सुंदरकांड का पाठ और भोर के समय में हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा। यूँ तो चाहे जब कीजिए, लेकिन संध्या काल में ऐसा बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ घृत का दिया जलाकर बड़ा प्रभावी है। हनुमान चालीसा का पाठ चमेली के तेल की जोत जला करके कीजिए, एक अनुष्ठान के रूप में कीजिए, आनंद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 11 हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन कर लीजिए, सगरे काम बिगड़े हुए बिल्कुल बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव हनुमान चालीसा का है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, अकौए के पत्ते की माला पहनाकर हनुमान जी को चमेली के तेल की जोत जलाकर यदि उनको हनुमान चालीसा सुनाया जाए
किसी ने जादू टोना टोटका उल्टा पुल्टा कर दिया है, सबसे मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा तांत्रिक रूप में नहीं, उसको सात्विक रूप में कीजिए। तुलसी की माला पहनकर, रुद्राक्ष धारण करके, सात्विक होकर हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग लहसुन प्याज तक का परहेज करते हैं। लाल वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके और उनका पाठ किया जाए, उनका बंधन पूजन किया जाए तो बजरंगी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हनुमान जी की बड़ी से बड़ी पूजा 27 दिन में सिद्ध हो जाती है। और वर्तमान समय में इस कलिकाल में तो एक वरदान है हनुमंत लाल। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे हैं बंद महासुगोई। 100 पाठ हनुमान जी के सत्यता के साथ पवित्र मुख से कर लिए जाए तो संसार के संपूर्ण भवबंधनों से व्यक्ति अलग हो जाता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु श्री राम जी का कोई भी काम उनके बिना चलता नहीं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण बिल्कुल अपने आप में एकदम बिल्कुल बेहोश थे, तो उस समय वहां बैठे तो बहुत थे, लेकिन हनुमान जी को ही बार बार पुकार करके प्रभु श्री राम जी आंसू बहाते। आइए 2-3 पंक्तियां आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। स्वर्ग तुझे श्री राम बुलाते हैं, आलोक के अजय हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं।
विवेक विहार वाले हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ये मनोकामना पूर्ण हनुमान जी है। जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो इस बात का एहसास करते होंगे। मांगने में देर लग सकती है लेकिन बजरंगबली को देने में देर नहीं लगती। कलकाल में संपूर्ण इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कथा बड़ी अद्भुत है। जिस समय कैप्टन जामवंत ने यह कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म काय के लिए हुआ, हनुमान जी ने कहा काय के लिए हुआ? का राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा जन्म प्रभु राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना कहा, हनुमान उछल पड़े और कहा जय श्री राम। सुनते ही भय पर्वत आकारा, पर्वत के आकार के हनुमान हो गए। और उनके मुंह से जो शब्द निकला वो राम जी के टोली में कोई ये वाक्य नहीं बोल पाया। निराभिमानी होकर, अभिमान नहीं है हनुमान जी को। कपिशेन संग संहार निश्चर राम सीता है आनी। वो जामवंत जी को पूछते हैं कि आप बताइए मुझे क्या करना है, 3 काम करूं या 3 में से 1 करूं या तीनों ही कर डालूं? जामवंत जी ने पूछा कौन कौन से 3 करोगे? कह दिया तुम कहो तो लंका के सगरे असुरों को मार करके मैं रख दूं, तुम कहो तो मैं उखाड़ करके लंका को पानी में डुबो दूं और रावण को इतना मारूं कि रावण के खानदान में कोई रोने वाला ही न बचे, और तुम कहो तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर प्रभु राम के दरबार में ला करके सरकार के चरणों में उतार दूं। मुझे बताओ कि तीनों में से हमें क्या करना है? जामवंत ने कहा सिकरो चौपट करोगे हैं? तीनों में से तुम्हें एक भी नहीं करना। जिससे काम तुम ही कर दोगे तो राम जी क्या फिर होरा बूझने जाएंगे लंका में? वो कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हें तीनों में से एक भी नहीं करना, बस जानकी का समाचार लगा लेकर के, पता लगा करके बस तुम्हें वापस आ जाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं जो इस संवाद को सुनेगा, हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा, राम जी के साथ जोड़ करके हनुमान की कथा को जो सुनेगा उसे क्या मिलेगा? तो कह दिया कि भव वे सज रघुनाथ जस सुनहि जिन रुनार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रसिरा। त्रसरा को मारने वाले प्रभु राम उनके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देंगे जो हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा। बजरंगी का चरित्र ही इतना अद्भुत है। मैंने कल ही आपको निवेदन किया है कि दुनिया राम के गुणों को गाती है, दुनिया राम के नाम का उच्चारण करती है, राम वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नाम का उच्चारण करती है।